आप सभी साथियों जो इस समय @SK Point यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ चुके हैं, वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोगों के जो छोटे भाई बहन या जो भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी को है जो हमारा यह क्लास आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप के माध्यम से मिले और वह वहीं से हैं जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के भूगोल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत का क्षेत्रफल। क्या जानने वाले हैं? तो भारत का क्षेत्रफल को बारे में जानने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे उन सभी को है जो मैं इस क्लास में कवर करूँगा। साथ में ऑब्जेक्टिव क्लास को भी है जो यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आप सभी साथियों जो इस समय जुड़ गए हैं वह एक बार जल्दी से हैं जो शेयर कर देंगे। तो यहाँ से है जो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाता है, यानी कि भारत के भूगोल को स्टार्ट किया जाता है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और पहले हम लोग जानते हैं भारत का एक समान परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे? तो भारत का एक हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे क्षेत्रफल के माध्यम से। ठीक है, तो यह शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, और इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से है जो आप लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, यानी कि अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ कि भारत है जो एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत कौन सा महाद्वीप में अवस्थित है, कौन सा महादेश में अवस्थित है? तो यह एशिया महादेश में अवस्थित है। कौन सा देश में अवस्थित है? तो एशिया महादेश में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, हम लोग दक्षिण में एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है, अनियमित रूप से चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। और अपना देश भारत है जो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है अपना देश भारत? तो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो चलिए हम लोग मैप को देखते हैं। यह है हमारा इंडिया। ठीक है, मैप में जो ये आप देख रहे हैं यह है हमारा मैप में स्थित इंडिया। ठीक है, दो दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर और भारत की चौहद्दी की बात की जाए तो हमारा जो भारत है तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर और हम लोग हैं जो दक्षिण हिंद महासागर से हैं जो किधर है? तो हिंद महासागर से उत्तर में अवस्थित हैं। किधर में अवस्थित है? हिंद महासागर से तो उत्तर में अवस्थित हैं। ठीक है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है क्या कि भारत है, भारत के बारे में आप लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो भारत के उत्तर हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो कह रहा है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश और देशांतर की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पर है, आप लोग ग्लोब देखे होंगे। ठीक है, तो ग्लोब आप लोग देखे होंगे तो ग्लोब पर है जो बड़ा लाइन रहता है, यह है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो जो ये इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो बीचों बीच से जाती है पृथ्वी के बीचों बीच से, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश से जो उत्तर में स्थित जो लैंड है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जो लैंड स्थित है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये तो हमारा दो गोलार्ध हो गया। इसी तरह से हम लोग एक देशांतर रेखा भी माने हुए हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यही आप लोगों को कह रहा है क्या कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत है जो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमसे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहला है, रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में रूस। उसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद है नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का,
चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद है जो अपना देश भारत का नंबर आता है। यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टि से हम लोग दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। और सबसे पहले नंबर पर है वह है चीन है। कौन अवस्थित है, तो यह चीन अवस्थित है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पोजीशन पर, यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यह जो आंकड़ा है आप लोगों को 26 जनवरी 2020 से भारत में है, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। भारत में यदि राज्यों की संख्या पूछी जाए तो भारत में है जो राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में है जो राज्यों की संख्या वह है 28। कितना है भारत में राज्यों की संख्या, तो 28 है भारत में राज्यों की संख्या। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वह है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है। कौन है नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, वह है दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया, ठीक है। इससे पहले ये सब जो केंद्र शासित प्रदेश थे या अलग अलग थे, लेकिन इसको सभी को है जो एक साथ कर लिया गया है। कहता इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। जब यह केंद्र शासित प्रदेश बना, दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर बनाया गया, तो इससे जो पूर्व है जो हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश था वह था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता था, जिसको अब 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया है। एक लद्दाख यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बता इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया तब किया गया। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह जो आप देख रहे हैं इंडिया, ठीक है, यह जो आप लोग इंडिया देख रहे हैं तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारी इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है। यह आप लोग याद रखेंगे गाइस, ठीक है। तो इंडिया का कुल क्षेत्रफल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। संसार में जितने भी स्थलीय भाग हैं उसका कितना परसेंट है इंडिया का क्षेत्रफल, तो 2.4% है। कितना है, तो 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यदि बात किया जाए कि पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है, तो 17.5% निवास करती है। और यह 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। जब 2011 में हमारा जनगणना हुआ था उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार है जो भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है जो 3214 किलोमीटर है। यानी कि हम लोग देखें तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है वह कितना है, तो 3214 किलोमीटर। ये देखिए, यानी कि हम लोग के कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है यह 3214 किलोमीटर इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यानी कि उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई है कितना, तो 3214 किलोमीटर है। और साथ ही पूर्व से पश्चिम में तक भारत की जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो आप लोग याद रखेंगे एक मोबाइल नंबर की तरह कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई है वह है 33 किलोमीटर। तो यह आप लोग याद रखेंगे गाइज, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है, आ गया है हमारा स्लाइड यहाँ पे, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल
है जो वह है कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में है जो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। पूछेगा कि बताइए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें पाकिस्तान गैर कानूनी ढंग से कितना क्षेत्रफल पर कब्जा किए हुए है? तो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है जो पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया गया है। ठीक है, और से चीन को दिया गया है, और उसी में से है जो 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो चाइना को दे दिया गया है, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में है जो कितना क्षेत्रफल है? तो 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो चीन है जो गैर कानूनी ढंग से कब्जा किए हुए है भारत का। ठीक है, क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ा के अनुसार ये भी है। अगर पूछा जाए कि बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँवों की संख्या है 6,40,932 गाँव है। कितना है? तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की जो संख्या है वह है कितना? 6,40,932 गाँव हैं जो भारत में हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं गाइज क्या, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कोष बन रहे हैं यानी कि जो प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कर निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। ठीक है, जो आप लोग को 4 कथन दिया गया है, इसका आंसर है जो आप लोगों को कूट में देना है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है, इसके बारे में है जो आप लोग आंसर करेंगे गाइज। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आप लोगों को है जो कूट में है जो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश। ठीक है, दूसरा कथन है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा है कर सूचना समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है ऑप्शन कथन कर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसका उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में होता है, यानी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से कूट सही हैं? और यह सवाल है जो UPPCS मेंस 2006 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर है जो 2 और 4 सही है, यानी कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है जो भारत है जो अधिकृत किए हुए है, और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा यह जो है जो भारतीय मानक समय के रूप में कार्य करता है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र का विस्तार है 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं, और भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है जो अधिकृत किए हुए है, एवं 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर है, इसका उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसलिए कथन 2 और 4 क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के स्थान में कौन सा देश नंबर है? और यह सवाल झारखंड PCS 2016 में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 7वां। कौन है? तो 7वें नंबर का देश है, यह आप लोग याद रखेंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों का कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है? भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर बी है 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर सी है 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सवाल MPPCS में पूछा जा चुका है प्री में 2010 में। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन से नंबर का है।
तो देखिए इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो सी सही है। सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना देश भारत सबसे बड़ा, विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल यहाँ से बन रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए कह रहा है भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, परंतु ठीक है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है, संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। यह सवाल 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा जा चुका है, तो बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो बी सही है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। ऐसे 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है संपूर्ण मानव जाति का, यह आप लोग याद रखेंगे। इसका है जो आप लोगों को डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है, कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% आबादी पाई जाती है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कब, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह पाया जाता है। ठीक है, और जनसंख्या निवास कर रही है, अतः यहाँ पर है जो निकटतम सही है जो हमारा 17% है। नेक्स्ट सवाल है भारतवर्ष में लगभग कितनी गांव हैं। ठीक है, भारतवर्ष में लगभग कितनी गांव हैं, तो इसके बारे में आज के क्लास में इससे पहले ही हमने आपको बताया था कि भारतवर्ष में लगभग कितनी गांव हैं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन होगा MPPCS 2000 है जो 10 का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो भारत में जो गांवों की संख्या वह कितना है, तो भारत में जो गांवों की संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार वह है 6,40,932 गांव हैं भारत में टोटल। ठीक है, कब, तो 2000 है जो कितने के जनगणना के अनुसार, तो यह है जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों का यह है झारखंड PCS 2016 में पूछा गया है, करा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो इनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है बल्कि 28 है। कितना है, तो भारत में राज्यों की संख्या है जो 28 है गाइस, यह आप लोग याद रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल है जो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत का जो रेखांशीय विस्तार है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका है जो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 7वें नंबर का आप लोगों को दिया है, कह रहा है 7वां नंबर का सवाल है जो कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यह सवाल है जो UPRO और ARO मेंस 2016 में पूछा गया है। तो कह रहा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर से इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा सही है, यानी कि इस कथन के अनुसार ये असत्य है। सर्वप्रथम है जो हमारा ये सही है आपका, लेकिन सर्वप्रथम हमारा है जो सूर्योदय होता है यह मिजोरम में न होकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में होता है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ होता है, तो अरुणाचल
प्रदेश में होता है। कहाँ होता है जी? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे अक्षांशीय विस्तार को। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में हम लोग हैं जो कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथियों जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को है जो शेयर कर देंगे, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, इससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तो ये था हमारा भारत के क्षेत्रफल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन रहे थे उन सभी का एक शॉर्ट नोट्स, जिसमें कुछ हम लोगों ने प्रश्न को भी देखा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं एक अच्छी जानकारी दे पाया हूं, ठीक है। तो आप सभी साथियों हैं जो इसे शेयर कर देंगे, ठीक है। और जल्द ही है जो मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है गाइज आप लोगों का। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।